रूट प्रकाशन के YouTube चैनल में साथियों आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके लिए आपका भाई देवेंद्र सिंह राजपुरोहित सूजस का जो डेली का करंट आता है, डेली की योजनाएं आती हैं, वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। राजस्थान सूजस 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये सूजस ई बुलेटिन की न्यूज़ है, जिसमें कुछ आपके अनुसार, आपके लिए, आपके जो उपयोगी हैं उसके अनुसार लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए थे, जिसमें जुलाई को लगभग कवर कर दिया गया था। अब 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये करंट और कुछ योजनाएं वगैरह होगी इसमें। ये भी बहुत काम की है। ये अपडेट करंट है, यानी रोज की जो राजस्थान सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं, योजनाएं की जाती हैं, शुरू की जाती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये एक न्यूज है। मुख्य सचिव ने कहा है कि नशे पर नियंत्रण के लिए क्या बनेगी, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम था, जो 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश भर के स्कूलों में और निजी और संस्थानों में, सरकारी संस्थाओं में, सभी जगह मनाया गया। तो जो हमारे जो मुख्य सचिव हैं श्रीमती उषा शर्मा जी ने कहा है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ताकि हमारे युवाओं में जो नशे की लत लग रही है या नशे का जो कारोबार फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक संगठन है, संस्था है, उसमें एक बैठक हुई। उसमें उन्होंने नशे के प्रति जागरूकता लाने, नशा विरोधी जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने और एक टास्क फोर्स गठन करने का निर्णय लिया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके लिए बनाया जाएगा, ये एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में प्रथम महिला निधि के लिए MOU, यानी प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान महिला निधि, राजस्थान महिला निधि संस्थान। क्या नाम है? महिला निधि। ये प्रदेश का पहला और देश का तीसरा संस्थान होगा, जिसमें किसके लिए है? महिलाओं के लिए एक निधि का गठन किया गया है, जिसमें राजीविका के माध्यम से राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्थाओं के रूप में किया जा रहा है। राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसके सदस्य होंगे, यानी जो राजस्थान महिला निधि है वो राजीविका के माध्यम से संचालित होगा। और इसमें कौन शामिल होंगे? राजीविका के जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन को, राजीविका जो योजना है उसके जो फेडरेशन के जो क्लस्टर लेवल के मेंबर हैं वो इसके सदस्य होंगे। महिला निधि की प्रथम वर्ष 15 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा, यानी पहले साल में इसको 15 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा, फिर धीरे धीरे और जिलों में। और वो 15 जिले कौन से हैं? करौली, अलवर हैं। 15 जिले हैं, जिसमें पहले किसमें किया हुआ है? करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। यानी टोटल पहले 15 जिलों में होगा, उसमें से 6 जिलों में इसको प्रारंभ पहले किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो महिला निधि है, इसकी वित्तीय व्यवस्था क्या होगी? राज्य सरकार 2 वर्षों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और प्रथम 25 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। यानी महिला निधि है, राजस्थान महिला निधि संस्थान है, इसमें टोटल 50 करोड़ देगी प्रथम वर्ष में। ठीक है, 50 करोड़ देगी सरकार। उसमें से 25 करोड़ पहले साल के लिए अनुदान के रूप में होगा, यानी सरकार उसको वापस नहीं लेगी। और भारत सरकार से 110 करोड़ रुपए अनुदान के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं कि भारत सरकार हमें 110 करोड़ रुपए दे और हम इसको 50 करोड़ रुपए देंगे। तो ये अब ये क्या उद्देश्य क्या है इसका? यानी 2022-23 के बजट में राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी और राजस्थान महिला निधि की स्थापना उस दिशा में पहला कदम है। पहला राज्य यानी तेलंगाना में ये सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, वहाँ स्त्री निधि नाम दिया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि महिला निधि के माध्यम से जो महिला सहायता समूह है, यानी इसमें क्या होगा? जो महिला सहायता समूह है
SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यानी इसमें क्या होता है, 10-15 महिलाएं मिलकर के पैसा इकट्ठा करती हैं, समय समय पर मंथली पैसा इकट्ठा करती हैं, और जिस महिला को जरूरत होती है उस महिला को वो पैसे आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं, वो वापस मिलते हैं, जमा कराने पड़ते हैं। तो इन आर्थिक संबल मिलेगा। समूह की महिलाओं को उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करने की सहूलियत होगी। बैंकों में लंबित ऋण आवेदन की संख्या घटेगी। यानी बैंकों में मतलब इन महिलाओं को छोटा अमाउंट चाहिए, छोटा निवेश करना है कहीं पर, तो उसके लिए उनको आवेदन वो यहाँ इस बैंक के माध्यम से मिलेगा, उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और निधि का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए ही किया जाएगा। यानी इस निधि का संचालन कौन करेगा? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ही किया जाएगा। ठीक है। राजस्थान में यह निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्था के रूप में भी काम, सप्लीमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में, फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूप में ये काम करेगी। अब ये क्या है? MOU पर राजविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक, MOU पर राजविका के लिए राज्य मिशन निदेशक अंजू राजपाल की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। और ये ऋण क्या होगा? 48 घंटे में 40,000 रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। 48 घंटे में एप्लीकेशन दे दी, उसके 48 घंटे के भीतर 40,000 तक का ऋण दिया जा सकता है। राजस्थान, ये कुछ नहीं है, ये एक बैनर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम, राजस्थान सौर ऊर्जा में क्या हो गया है? प्रथम हो गया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। बीकानेर में एक साथ, अब देखो, सुशासन शक्ति अभियान चला। शक्ति अभियान क्या करना है? शक्ति अभियान पहले भी अपन ने एक वीडियो में इसका डिटेल की थी। शक्ति अभियान क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। बीकानेर में शुरू हुआ ये, घर पर बेटी के नाम पर पट्टिका लगेगी। और योजना क्या है? शक्ति अभियान। ये शक्ति अभियान तो पूरे राजस्थान में चल रहा है, लेकिन राजस्थान में ये जो कलेक्टर महोदय हैं उनके द्वारा विशेष प्रयास से ये काम किया जा रहा है। इसमें मारे नाम सु मारो घर, यानी बच्चे के नाम का ही नेम प्लेट लगेगी। अब शक्ति अभियान क्या है? 3 वर्ष, देखो ये शक्ति अभियान का मतलब ये बच्चों लड़कियों के लिए है, विशेषकर क्या है? लड़कियों के लिए शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ये जो है ना, मेरी बेटी, ये मारे नाम सु मारो घर, मारे नाम सु मारो घर, ये बीकानेर के लिए योजना, और शक्ति अभियान पूरा राज्य। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेष ग्राम सभाओं में दिए जाएंगे हर घर जल विलेज प्रमाण पत्र। राजस्थान के 33 जिलों में 100% हर घर जिले से जुड़े सर्वाधिक 463 गांव, यानी घर घर में पानी, हर घर जल से जुड़े, जल नल से जुड़ जाए, ये एक योजना चली थी जिसका नाम ये था हर घर जल। ठीक है। और ये उत्सव मनाया गया था अभी। ठीक है। जुलाई के जो लास्ट बुधवार था उसमें ये उत्सव मनाया गया था। उसमें क्या किया था? उसमें उन जिलों में उत्सव मनाया गया जहां पर सबसे ज़्यादा गांव जल से जुड़े, जल नल से जुड़े हुए, जिसमें गंगानगर प्रथम स्थान पर रहा, नागौर दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है। थोड़ा ही ध्यान रखना, ये हर महीने का अपडेट है, इतना अपन को ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि हर घर जल विलेज का तात्पर्य यह है कि हर घर में जल नल का कनेक्शन होना चाहिए या पहुंचना चाहिए। उसके लिए राजस्थान सरकार की एक पहल है, यानी ये राष्ट्रीय जल मिशन के अनुरूप ही ये एक राष्ट्रीय जल मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें ये था कि 2024 तक हर घर में पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। वो है ये परियोजना। ये राजस्थान की सशक्त महिला गौरव का उत्सव मनाएगी, यानी महिला समानता दिवस। ये ध्यान रखना, ये कब से है? ये 24 तारीख से लेकर 26 अगस्त तक एक राष्ट्रीय कार्यशाला होगी, जिसे महिला समानता दिवस मनाया जाएगा। और राजविका की स्टेट मिशन डायरेक्टर श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि के अनुसार है ये कार्यक्रम किए जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि गौरव का उत्सव, यानी जो महिला समानता दिवस के अवसर पर 24 से लेकर के 26 अगस्त, 24, 25, 26, इस 3 दिन तक महिलाओं के गौरव के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए
महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए किया जाएगा। इसमें जितनी भी संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हैं, उन सब में, आंगनवाड़ी में, सब में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर रख रखाव संचालन विश्व स्तरीय होगा। यानी ये जो एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है, जयपुर में बन रहा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की विश्व स्तरीय सुविधा दी जाएगी। ये एक जो हमारे जो मुख्य सचिव हैं श्रीमती उषा शर्मा जी ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के झालाना डूंगरी में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर के झालाना डूंगरी में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का विकास किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और ये किस पर होगा? ये सेंटर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर होगा। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर होगा। दिल्ली में ऐसा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बन चुका है, उसकी तर्ज पर होगा। अब इसमें क्या क्या होगा? ऑडिटोरियम होगा जिसमें 750 लोग बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर होगा जिसमें 500 के आसपास बैठ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मिनी ऑडिटोरियम 2 होंगे, एग्जीबिशन एरिया होगा, कॉन्फ्रेंस 2 हॉल होंगे जिसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, ई लाइब्रेरी होगी, लेक्चर हॉल होगा, रेस्टोरेंट होगा, प्रशासन शाखा होगी, डबल बेसमेंट पार्किंग होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति की भी झलक दिखाई जाएगी। जैसे जो कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह है ना, कन्वेंशन सेंटर है, ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम वगैरह है, इसमें भी राजस्थान की जो महल हैं, हवेलियां हैं, यानी झरोखे हैं वगैरह हैं, उनका सारों के चित्र वगैरह होंगे। उनके पूरी राजस्थान की पूरा राजस्थान झलकेगा इस इंटरनेशनल सेंटर में। ठीक है, तो ये अपना 1 सप्ताह का था, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं था इसमें। तो ये इसको आप पढ़ें, आप नियमित रूप से पढ़ें। मैं इसके लिए नियमित रूप से जब जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे आपके लिए आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा हमेशा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी नौकरी लगे। और मेरी ओर से आपको कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, तो आप मुझे 9460612352 इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, मैं कॉल नहीं उठाऊं क्योंकि काम में बहुत व्यस्तता होने की वजह से मैं कभी कभी कॉल नहीं उठा पाता हूं। तो आप कुछ नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सेव करें, नाम से सेव करें और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई मैटर वगैरह है। ठीक है, और ये जो मैंने पहले ही बताया था, मैंने एक और सीरीज स्टार्ट कर रखी है राजस्थान का सूजस की एक सीरीज चालू कर रखी है। तो वो सूजस का मैंने बताया था कि आपको अगर कंप्यूटराइज मैटर चाहिए उसका टाइप किया हुआ तो वो भी मिल जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट में। तो मेरा वीडियो सुनो, उसको पढ़ो, उसको पढ़कर फिर वीडियो सुनो, तो आपको वो बिल्कुल कंसोलिडेट हो जाएगा। आपकी सफलता को बहुत आसान, मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी सफलता को थोड़ा मैं आसान बनाऊं, आपकी मेहनत को आसान बनाऊं। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरी तरफ से कोई भी अगर आवश्यकता हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।